नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय फ्रांस भारत के एहसानों तले दब चुका है क्योंकि भारत ने फ्रांस की एक ऐसी मदद कर दी है कि वो मदद दुनिया में कोई और कर ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि पूरा नाटो, पूरा यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा सब एक साथ इकट्ठा भी हो जाते तो भी ये फ्रांस की मदद कर ही नहीं सकते थे। इनके पास वो पावर ही मौजूद नहीं है। लेकिन भारत ने ये काम चुटकियों में कर दिखाया और यकीन मानिए, इस समय फ्रांस की चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, सारी राजनीतिक पार्टियां और सरकार भारत का एहसान मान रही है क्योंकि भारत ने इनकी जान बचा ली है। जी हां, लिटरली इनकी जान ही बचा ली है, वरना अफ्रीका में ये ऐसे साफ होते जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन क्या है ये मदद और कैसे भारत ने फ्रांस की जान बचाई है, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो दोस्तों, ये पूरी खबर जानने से पहले आपको एक देश के बारे में जानना होगा जिसका नाम है अल्जीरिया। ये उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, स्पेशली जो सालेह रीजन पड़ता है ना, वहां पर तो अल्जीरिया अति महत्वपूर्ण है। क्या है सालेह रीजन, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यह है सालेह रीजन। इसमें कई सारे अफ्रीकी देश आते हैं जैसे कि मोरिशियाना, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सूडान, और इन्हीं के ठीक ऊपर है अल्जीरिया। अल्जीरिया का प्रभाव इन सालेह रीजन पर बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाल ही में हुआ इस सालेह रीजन में बड़ा तख्ता पलट। दरअसल हाल ही के कुछ ही महीनों में माली, नाइजर जैसे देशों में तख्ता पलट हुए हैं जहां पर सैन्य शासन आया है और ये फ्रांस और पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक संकेत है। इसका कारण ये है कि जो ये सालेह रीजन के देश हैं, ये बहुत ही ज्यादा मिनरल रिच कंट्री है। यहाँ पर ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते और पश्चिमी देश इसके लिए इन देशों पर पूरी तरीके से निर्भर है। लेकिन हाल ही के दिनों में रूस और चीन का प्रभाव यहाँ पर तेजी से बढ़ा है और एक के बाद एक करते हुए इन देशों में सैन्य शासन आ रहा है, जिससे कि वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें बर्खास्त हो रही हैं और ये सरकारें पश्चिमी देशों के समर्थन वाली थी। और बताया जाता है कि रूस चीन ने जो भी ये किया है इन साले रीजन के कंट्रीज में, इसमें अल्जीरिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका कारण ये है कि ये साले रीजन के देश पहले फ्रांस की कॉलोनी हुआ करते थे। खुद अल्जीरिया भी फ्रांस की कॉलोनी था, लेकिन बाद में ये आज़ाद हो गए। लेकिन फ्रांस का प्रभाव इन पर बना रहा और आज तक काबिज है। लेकिन इस चीज़ को अल्जीरिया बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि पहले के टाइम में फ्रांस ने अल्जीरिया के अंदर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। फ्रांस ने बहुत ही ज़्यादा कुकर्म किए हैं अल्जीरिया में और इस बात को अल्जीरिया के लोग कभी नहीं भूलते। इसीलिए अल्जीरिया और फ्रांस की कभी भी नहीं बनती। स्पेशली जो अल्जीरिया के लोग हैं वो फ्रांस से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं और इसीलिए आप देखोगे कि अल्जीरिया हर उस मौके का फ़ायदा उठाता है जहां पर फ्रांस की ताकत कम हो रही हो। और हाल ही में जो नाइजर के अंदर हुआ है, जो माली के अंदर हुआ है और बाकी के साले रीजन के कंट्रीज में हो रहा है, इससे फ्रांस चिढ़ा हुआ है क्योंकि इन देशों में फ्रांस का प्रभाव है। फ्रांस के बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य बेस हैं जिनकी मदद से फ्रांस इन देशों में अपना प्रभाव मजबूती से कायम करे हुए है। लेकिन इन देशों में जब से तख्ता पलट हुआ है, फ्रांस के जितने भी राजदूत हैं उन्हें इन देशों से भगा दिया गया है, डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिए गए हैं और साथ ही मांग की जा रही है कि हमारे देश में आपके जो सैन्य बेस हैं, जो सैनिक हैं, इन्हें यहाँ से ले जाओ और सैन्य बेस खाली करो। इससे फ्रांस को बहुत ज़्यादा चिढ़ है और फ्रांस इसके लिए कहीं ना कहीं रूस चीन के साथ अल्जीरिया को भी जिम्मेदार ठहराता है और इसीलिए पिछले कई दिनों से फ्रांस अल्जीरिया को सबक सिखाने की फिराक में था और इन्हें यह मौका मिला भी। दरअसल हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के अंदर ब्रिक्स समिट हुई जिसमें 6 और देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया, लेकिन एक ऐसा देश था जिसके सदस्यता ना मिलने पर सब हैरान हुए। वो देश था अल्जीरिया। दरअसल बताया जा रहा था कि अल्जीरिया ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए सबसे मजबूत दावेदार है क्योंकि इसे रूस और चीन दोनों का समर्थन है और भारत से भी इनकी कोई खास दुश्मनी नहीं है। वहीं दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के साथ भी इनके अच्छे संबंध है। तो सब कह रहे थे कि इन्हें तो सदस्यता मिल ही जाएगी, लेकिन जब देशों के नाम अनाउंस हुए तो उसमें अल्जीरिया का नाम नहीं था और अब खुलासा हुआ है कि ये सब कुछ किया है भारत ने फ्रांस के कहने पर। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अल्जीरिया की मीडिया कह रही है कि भारत ने हमें ब्रिक्स में शामिल नहीं होने दिया क्योंकि इन्होंने फ्रांस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी। क्या रिक्वेस्ट? कि आप अल्जीरिया को ब्रिक्स में शामिल होने नहीं देना। ऐसा क्यों? दरअसल फ्रांस का ये कहना था कि अगर अल्जीरिया ब्रिक्स में शामिल हो गया तो ये और मजबूत हो जाएंगे और जो अफ्रीका के ये साले रीजन की कंट्री है
यहाँ पर इनका प्रभाव और तेजी से बढ़ेगा, जिससे कि हम कमजोर होंगे। और इसीलिए अल्जीरिया की मीडिया कह रही है कि फ्रांस ने भारत से मदद मांगी, भारत ने अपने दोस्त फ्रांस की मदद करी और इसीलिए हमें ब्रिक्स में शामिल नहीं किया गया। और यकीन मानिए इसे फ्रांस के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, यूरोपियन देश, तमाम सारे के सारे देश ये चाहते थे कि अल्जीरिया ब्रिक्स में शामिल ना हो, लेकिन किसी के भी बस की ये बात नहीं थी कि वो अल्जीरिया को रोक सके, क्योंकि इन्हें रूस और चीन जैसे देशों की बैकिंग थी। लेकिन अमेरिका समेत आज पूरे यूरोपियन यूनियन में भारत फ्रांस दोस्ती की सराहना की जा रही है कि दोस्ती हो तो ऐसे, एक दूसरे की संकट की घड़ी में कैसे बढ़ चढ़कर एक दूसरे की इन्होंने मदद करी है। और जो काम पूरा यूरोप और अमेरिका मिलकर फ्रांस के लिए नहीं कर सकता था, वो अकेले भारत ने कर दिखाया। लेकिन इसमें आपको बता दूं कि फायदा सिर्फ फ्रांस का नहीं है, फायदा हमारा भी है। दरअसल अल्जीरिया एक ऐसा देश है जिसके संबंध हाल ही में चीन के साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत हुए हैं और ये कहीं ना कहीं चीन पर निर्भर होते जा रहे हैं जरूरत से ज्यादा। ऐसे में अगर ये ब्रिक्स के अंदर आ जाते तो कल को हमारे लिए भी समस्या बनते, क्योंकि मान लीजिए चीन कल को ब्रिक्स में एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आता है जो भारत विरोधी है, भारत के काम का नहीं है। ऐसे में अगर भारत इसके खिलाफ खड़ा होता तो अल्जीरिया चीन के पाले में होता। ऐसे में चीन का पलड़ा भारी होता, प्रस्ताव पास हो जाता और भारत की ताकत ब्रिक्स में कम होती। ऐसे में फ्रांस का तो हमने फायदा करवाया ही, साथ ही ब्रिक्स में अपनी पावर का जो भविष्य है उसे भी सिक्योर किया है। इसीलिए ये दो तरफा फायदा है। लेकिन कुछ भी हो, फ्रांस में आज भारत की जय जयकार हो रही है और भारत का खूब एहसान माना जा रहा है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।